हरे कृष्णा, राधे राधे। पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी 2 जनवरी दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा होती है। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस समय पुत्रदा एकादशी का कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके बिना व्रत पूरा नहीं होता है और न ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से व्रत का पारण आवश्यक है, वैसे ही पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी जरूरी होता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा बताई थी। अब मैं आपको व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह शैव्या नाम की राजकुमारी से हुआ था। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा और वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थे। विवाह के काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से पति और पत्नी काफ़ी दुखी चिंतित रहने लगे। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उसका पुत्र नहीं है, तो फिर उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सब से राजा का मन इतना व्यथित हो गया कि वह खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगा। हालांकि उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। राजकाज से भी उसका मन उचट गया और ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान कर गया। राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गया। वह दुखी मन से वहां बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में ही गया। वहां उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने उससे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतुमान ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखना होगा। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल आ गया। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और पत्नी ने व्रत रखा और विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। पुत्रदा एकादशी के व्रत के नियमों का पालन किया। इसके फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई और फिर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण, राधे राधे।